अघोषित बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। मामला गरियाबंद जिला के चुरा विकास खंड अंतर्गत ग्राम विजयपुर का है, जहां कल रात विद्युत विभाग के कर्मचारी विद्युत कटौती करने पहुंचे हुए थे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें वहीं रोक लिए। 3 विद्युत कर्मियों में 2 फरार हो गए और एक विद्युत कर्मी को 4 पहिया वाहन के साथ ग्रामीणों ने रोक रखा था। वही सुबह होते ही क्षेत्र भर के किसान और ग्रामीण वहां पहुंचे और देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ लग गई। खरखरा से रसीला मुख्य मार्ग घंटों तक जाम रहा। उसके बाद विद्युत विभाग चुरा के आला अधिकारी पहुंचे, जहां ग्रामीणों और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बीच काफी गहमागहमी की स्थिति बन गई थी, जिसे देखते हुए चुरा थाने से पुलिस बल बुलानी पड़ी। किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो, इसलिए सबको शांत कराया गया। 3 से 4 घंटे बाद विद्युत विभाग और किसानों के बीच 24 घंटे में 3 घंटे अलग अलग क्षेत्रों में बिजली कटौती होने की बात पर सहमति बनी और बाकी समय विद्युत आपूर्ति जारी रहेगी। तब कहीं जाकर के मामला शांत हुआ। वहीं कृषक एवं ग्रामीणों का ये भी कहना था कि कुछ दिनों तक इस समझौते के हम इंतजार करेंगे और उस समझौता के अनुसार विद्युत आपूर्ति नहीं होती तो फिर हम विद्युत विभाग चुरा के कार्यालय में धरने पर बैठ जाएंगे। कहाँ के ही साहब? चुरा का दीवान ही साहब। तो क्या कहा के भेजा गया लाइन काटने यहाँ? 2 फेज काटना है, एक फेज काटना है, 2 फेज पड़े रहेगा ऐसे। तो किसान लोग इससे परेशान नहीं होते हैं जी? होते हैं। तो रात में ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि चोरी छुपे लाइन काटने के लिए रात को आना पड़ा? वही साहब भेजा तब आएंगे। तो ये रोज का काम है क्या, कहीं ना कहीं भेजते हैं? और भी होता है आगे। तो ऐसे कुछ खराबी थी या जबरदस्ती काटने के लिए भेजा गया? और क्या है, ओवर लोड हो रहा है, इसी कारण भेजा था। तो ओवरलोड हो रहा है तो दिन में भी तो उसका सुधार या काट किया जा सकता है, रात को चोरी छुपे काटने से क्या मतलब है? क्या पता हो साहब, भेजा वैसे करते हैं। तो लगातार चलता है काम रातों में इस क्षेत्र में? और दूसरे जगह भी चलता है। तो ग्रामीण लोग आपको यहाँ पकड़ के रखे हैं, रोक के रखे हैं ग्रामीण लोग यहाँ के आपको? नहीं। तो कैसे कि यहाँ पे खड़े हो? आपका गाड़ी खड़ा है, कौन रोका? इस कारण है, लाइन काटने आए थे, इसी कारण खड़ा है। तो ग्रामीण लोग रात में रोके हैं क्या आपको? नहीं, रात भर था यहाँ पर। तो लाइन में ड्यूटी दे रहे थे कि ग्रामीण लोग रोके? यहीं पर ड्यूटी दे रहा था, लाइन काटने। तो लाइन काट के यहीं पे रहते हो? नहीं, काटने आया था। हाँ। हाँ। तो रुके कैसे हो अभी सुबह तक यहाँ? यहाँ मेरे 2 आदमी और हैं। कहाँ हैं? इस तरफ है पूरा। तो वो लोग काम करने गए हैं, कहाँ गए हैं? तो लाइन काटने आए तो भाग गए ना उन लोग। तो आपको अकेला छोड़ के भाग गए? हाँ। नाम क्या है आपका? रामाधीन सिंह। आप विद्युत विभाग में क्या हो? सहायक सहायक कहाँ के विद्युत विभाग के हो आप? चुरा। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं विजयपुर हूँ। यहाँ पे रात को क्या हुआ इनको, जो लाइन मैन है विद्युत विभाग का, कहाँ पे मिला और क्यों गाड़ी और ये इसको रोक के रखा गया? मोला शाम के पता चली इसकी लाइन मैन मना रात में करीबन 9-10 बजे लाइन जम्पर काटने के लिए आते हैं। अच्छा, तो कोई खराबी के कारण काटते हैं, जबरदस्ती काटने आते हैं, क्या लगता है आपको? जबरदस्ती एक पॉइंट को उड़ा देते हैं और 4 लोग हम सुनील, प्रकाश और अम्मालाल चारों रात में यहीं पे रुके रहे थे देखने के लिए। तो लाइनमैन सीधा गाड़ी में आए और हम लोग चिल्लाए तो भाग गए वो लोग। अच्छा, तो उड़ा कर। अच्छा, तो इनकी गाड़ी और इनको कहाँ पे रोके आप लोग? यहीं पे रुके, इस तो ये पार्ट में। अच्छा, रात भर यहीं है? हाँ, रात भर यहीं है। तो ये लोग क्या लगता है जबरदस्ती लाइन को काटने आते हैं और किसान परेशान होते हैं, पंप बंद हो जाता है? हाँ, पंप बंद हो जाते हैं और परेशान होते हैं। तो ऐसी क्या इनको दिक्कत होती है, कोई खराबी या किन चीज़ों में कि रात को काटने आते हैं? पता नहीं सर, इनको क्या प्रॉब्लम है। तो अभी फिलहाल ये एक यहाँ खड़ा है, 2 लोग और कहाँ हैं? 3 बता रहे हो तो? 2 लोग तो भागे गए, मतलब खेत से। अच्छा, इन्हीं के साथ आए थे? हाँ, इन्हीं के साथ है। और साथ में इसके गाड़ी में दारू भी पाया गया है। और दारू पी कर मन जम्पर को काटने गए थे। तो अभी आप लोग बिजली विभाग से संपर्क किए हो? रात में जय साहब भी आए थे और उनसे भी बात हुए हैं। और बिल्कुल सुबह मैं
6 से 7 बजे बिल्कुल पहुंच जाऊंगा, इसी बोले हैं वो। तो अभी ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए हो तो सर नहीं पहुंच पाए हैं? नहीं पहुंच पाए हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम सिंह नागेश, ग्राम विजयपुर। हैं तो जो अस्थायी कनेक्शन है वो छुरा ब्लॉक में लगभग कितनी की संख्या में होंगे? लगभग छुरा ब्लॉक में ना 250 से 300 अस्थायी पंप हैं जो पूरे एरिया में है, जिसमें हमारे छुरा के 3 सब स्टेशन कवर होते हैं। अपना छुरा सब स्टेशन हो गया, कोसमी हो गया और रसेला क्षेत्र। जब सर लाइन का इतना अत्यधिक लोड पड़ता है तो अस्थायी कनेक्शन एक गेट से बाहर क्यों दिया जाता है? अस्थायी कनेक्शन है जो ट्रांसफार्मर में जो लोडिंग होता है, हमारे जो बस्ती या फील्ड में जो ट्रांसफार्मर लोडिंग है उस बेसिस पर दिया जाता है, ताकि जो ग्रामीण अपना पहला जैसे फसल लगाते हैं या अपना खर्चा पूरा पंप में डाल देते हैं, उसके लिए एक सुविधा बन जाती है। उस फसल का उपयोग करके जो भी आवक हो उसको कंपनसेट किया जा सके। लेकिन अभी हम देखें सर तो कई किसानों का फसल सूखने लगा है और किसान जितना खर्च किए हैं वो आ पाएगा कि नहीं सोच में पड़ गए हैं, तो क्या स्थिति सही है? स्थिति इस टाइप की है कि हमारे पास जो सप्लाई है 33 kV में या बोले जाए 11 kV में 11, वो हमारा जो वोल्टेज है वो प्रॉपर 11 kV में 11 kV नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण क्या है कनेक्शन की दूरी होने के कारण कई जैसे पंप हैं वो लो वोल्टेज की स्थिति में आ जाती है ना, उसमें सप्लाई होने के बावजूद भी वहाँ पंप नहीं चल पाता। ये स्थिति इसी समय गंभीर स्थिति में आ गई है। पिछला जो सीज़न था अपना 22-23, उस सीज़न में इस स्थिति की गंभीर स्थिति आई ही नहीं थी। इस कारण से ये शोचनीय स्थिति आ गई है, ताकि आने वाले समय में जो भी मांग है या शिकायत है या लो वोल्टेज की स्थिति है उसको अपन उच्च अधिकारी को बता सके और उसको कंपनसेट के लिए जो भी उपाय सजेस्ट करते हैं वो करेंगे।